मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं धर्म करम। ईश्वर से मिलने का मार्ग आस्था से होकर गुजरता है। जब हमारी आस्था ईश्वर से भी आगे निकल जाती है तो सीधे माँ के चरणों में जा पहुँचती है। माँ जिसने हर युग में कई रूप लेकर बुराई का विनाश किया, जिसने छोटे से अंश से ये सारा संसार रच दिया, उसकी विशालता कितनी विशाल होगी इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। और माँ की विशालता का एहसास होता है शारदा माँ के दर्शन करने के बाद। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेहर ग्राम पंचायत और कंडी में मेहर माँ का मंदिर त्रिकुट पर अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ सुशोभित है। माई मैहर की हमें भूल न जइयो, माई मैहर की हमें भूल न जइयो, माई मैहर की मोरी लाज बचइयो, माई मैहर की। मेहर वाली माँ शारदा, जिसकी कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण, विष्णु जी पालनहार और शंकर जी संहार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। माँ तीनों लोकों की स्वामिनी है। कहते हैं शारदा माँ की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगमगाती रोशनी से सजा ये माँ का मंदिर कीमती हार सा प्रतीत होता है। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। इस बात पर माता सती क्रोधित हो उठी। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। तुम्हारे मुख से बार बार शिव निंदा के शब्द सुनकर ये शरीर अपवित्र हो गया है। अब मैं कैलाश जा नहीं सकती, यहाँ रह नहीं सकती। तुम्हारी अपवित्र देह से निर्मित ये शरीर यही शिव चरणों में त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को जब इस घटना का पता चला तो भगवान शिव बेहद क्रोधित हो उठे। उन्होंने यज्ञ कुंड में सती के पार्थिव शरीर को निकालकर अपने कंधे पर उठा लिया और गुस्से में आकर तांडव करने लगे। जब भगवान शिव पार्वती को लेकर इस पर्वत की ऊपर से गुजरे तो माँ का हार इस पर्वत पर गिर गया। इसीलिए इस पर्वत का नाम मेहर पड़ा।
मंदिर है जहाँ बादलों की तरह बरसता है माँ का प्रेम और सूरज की तरह चमकता है माँ का तेज। माँ अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहती है। भक्त माँ को कई नामों से पुकारते हैं। कोई माँ को संकट हरने वाली देवी कहता है तो कोई चार भुजाओं वाली मैया। शारदे माँ को किसी भी रूप में पूजा जाए, किसी भी नाम से पुकारा जाए, माँ अपने भक्तों की पुकार सुन सदैव आती है। अनोखा है माँ का दरबार। इस संसार को अपनी माया से मुक्ति प्रदान कर अनन्य भक्ति भरने वाली है माँ शारदा। माँ के चरणों में आकर जो सुकून और शांति महसूस होती है उसे शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। नैनों की लाल पुतरिया है तेरे तन पर लाल चुनरिया है तेरे तन पर लाल। ये त्रिकुट पर्वत पुष्पों से सजा हुआ है। इसके अलावा नीम, पीपल, आम के पेड़ों से सजा हुआ है ये पर्वत। इन पहाड़ों को देख ऐसा लगता है मानो ये माँ शारदा की महिमा सुना रहे हो। लाली दम के मुखड़ा पर और होंठ का रंग है लाल। शारदा माता का गुणगान हर युग में हुआ है और आगे भी युगों युगों तक होता रहेगा। शारदा माँ के मेहर मंदिर बेहद ही सुंदर और विशाल है। माँ की दया जहाँ बरस जाए वही माँ का द्वार बन जाता है। रंगा तेरा लाल रंग में हाथ की लाल अंगुरिया है तेरे तन। इस संसार की रचना ईश्वर के तेज से हुई है। जहाँ जीवन है, प्राण है, वहीं ईश्वर है। हर मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है। माँ शारदा भवानी दुर्गा माँ का वो रूप है जिनके दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। पुकारा आत्मा आ तुझे दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ आ तुझे दिल ने पुकारा आ तुझे दिल ने पुकारा। ये है माँ शारदा का इकलौता मंदिर जहाँ आज भी आते हैं आल्हा और ऊदल। माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती है। भक्त मन में श्रद्धा के भाव लिए यहाँ आते हैं और 1063 सीढ़ियाँ लांघकर भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा तुझे दिल ने पुकारा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद जल्द लौटेंगे।
माँ ने संपूर्ण संसार को जन्म दिया है और जिसमें जीवन को जन्म देने की शक्ति हो, उससे महान कोई हो ही नहीं सकता। भक्त द्वारा माँ को कुछ भी भेंट किया जाए, माँ उसे स्वीकार कर लेती है। माँ शारदा भवानी से बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। मेहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मेहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है। उसने बुलाया उसके धाम आ गए, उसने बुलाया उसके धाम आ गए, उसने बुलाया उसके धाम आ गए। ये संसार ईश्वर से ही मिला है और एक दिन उसी में मिल जाएगा। माँ के द्वार आकर एक अद्भुत शक्ति और असीम शांति का अनुभव होता है। शारदा माँ में वो शक्ति है जो गहरे से गहरा अंधेरा मिटाकर प्रकाश कर देती है। यहाँ मना है रात में रुकना। मेहर माँ का मंदिर सिर्फ रात 2 से 5 बजे तक बंद किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आल्हा और ऊदल माता के सबसे बड़े भक्त आज तक इतने वर्षों के बाद भी माता के पास आते हैं। रात्रि 2 से 5 बजे के बीच आल्हा और ऊदल आज भी रोज मंदिर आकर माता रानी का सबसे पहले दर्शन करते हैं और उनकी आराधना, पूजा पाठ व माँ का श्रृंगार करते हैं। देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ। आज भी जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो ताजे पुष्प माँ के चरणों में हर रोज पड़े मिलते हैं। देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि। आल्हा और ऊदल करते हैं सबसे पहले माँ के दर्शन। कहते हैं आल्हा और ऊदल जिन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माँ के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे। तभी से ये मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर से नीचे आल्हा और ऊदल का अखाड़ा भी साफ दिखाई देता है।
यही वो पवित्र धाम है जहाँ माँ शारदा के दिव्य दर्शन होते हैं। माँ शारदा का दुख हरता रूप सभी के दुख हर लेता है और उन्हें सुख और प्रेम प्रदान करता है। ये सुख और वैभव की देवी है। कहते हैं माँ के चरणों में जो भी शीश झुकाता है, माँ उसकी पुकार जरूर सुनती है। मंदिर के पीछे ही पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे, जो आज भी सुबह माँ की सबसे पहले पूजा करते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रोज रात को पुजारी पट बंद करके जाते हैं और जब सुबह मंदिर का ताला खोलते हैं तो वहाँ हर रोज ताजे पुष्प माँ की प्रतिमा पर चढ़े हुए मिलते हैं। बंद तालों के अंदर कौन आकर माँ को फूल चढ़ाता है, ये कोई नहीं जानता। ये दिव्य नजारा देख बस यही प्रतीत होता है कि माँ आज भी इस पवित्र स्थान पर विराजमान है। मान्यता है कि सबसे पहला पुष्प माँ के भक्त आल्हा और उदल चढ़ाते हैं। उन्हें शारदा माँ ने ही आशीर्वाद दिया था कि सबसे पहले मेरी पूजा का सौभाग्य तुम्हें ही मिलेगा। कहते हैं आज भी पूजा से पहले सरोवर में किसी के स्नान करने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। युग पुरुष आल्हा ने यहाँ आकर 12 वर्षों तक घोर तपस्या की और माँ को अपना शीश भेंट किया था। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अमृतत्व का वरदान दिया। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियारा, मिटे मन का अंधियारा, ओ माँ मेरी, ओ माँ मेरी। इसीलिए आज भी सबसे पहले आल्हा और उदल माँ की पूजा करते हैं। ये वो शक्तिपीठ है जहाँ माँ का हार गिरा था। माँ शारदा के मंदिर में सदैव आस्था के दीपक जलते रहते हैं। सुबह हो या शाम, हर वक्त माँ का द्वार जगमगाता रहता है। माँ के चरणों में जो भी सुख है वो इस संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। माँ की कृपा यहाँ 8 पहर बरसती है। नवरात्रि में मेहर की शारदा भवानी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि जो भी यहाँ अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर मुराद जरूर पूरी होती है। सहारा तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियारा, मिटे मन का अंधियारा, ओ माँ मेरी। जल्द पूरी होती है मन्नत। नवरात्रि में शारदा माँ के दरबार में विशेष पूजा की जाती है।
यहाँ 9 दिनों तक मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु मन्नतें मांगने आते हैं। कहते हैं नवरात्रि में माँ से जो भी मांगा जाए वो जरूर मिलता है। माँ शारदा तक पहुँचने की यात्रा 4 खंडों में पूरी होती है। माता ने बुलाया है ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। प्रथम खंड की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट त्रिकूट पर्वत के पास से ये नदी बहती है। दूसरा खंड 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी व अन्य पेय पदार्थों का प्रबंध है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। यात्रा के तीसरे खंड में 147 सीढ़ियां हैं, जो चौथे और अंतिम खंड में 146 सीढ़ियां पार करनी होती है। सीढ़ियां पार कर भक्त मां के दर्शन करते हैं। 522 ईस्वी में चतुर्दशी के दिन देव ने साम देवी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी। कैसे पहुंचे शारदा माँ की मंदिर? दिल्ली से चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस सीधे मेहर ही पहुंचती है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मेहर रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 800 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में 12 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। यदि आप बस या कार से जाना चाहते हैं तो राजधानी दिल्ली से मेहर तक की सड़क से दूरी लगभग 761 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 13 घंटों का वक्त लगता है। स्टेशन से उतरते ही कई धर्मशाला और होटल्स हैं, जहां आप आराम कर शारदा माँ के मंदिर की चढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश से आप कहीं से भी मेहर आसानी से पहुंच सकते हैं। चढ़ाई से पहले मंदिर के नीचे ही माँ के लिए प्रसाद और श्रृंगार सामग्री लेकर माँ के दरबार में पहुंचा जा सकता है। जय माता दी मिलके बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी। मैं अपने मन से तेरी पूजा। माँ ने जिन शक्तियों के साथ हमें जन्म दिया, उनमें से एक शक्ति है श्रद्धा। यदि मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो हमारी दुआ जरूर पूरी होगी। माँ शारदा की इस महिमा के साथ अब हम विदा लेंगे। नमस्कार।